हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साई मैथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त, गाइड और मेंटर राहुल। आज हम लोग का रियल नंबर्स का लेक्चर 2 का सॉल्यूशन वीडियो है। तो इसमें जो मैंने वर्कशीट में क्वेश्चन दिया था तो उसका ये सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलो जल्दी जल्दी निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट। तो देखो क्या मिलेगा हमें, 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर इसे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6। और फिर 3 हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। फिर 404 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 0 2। फिर 2 1 जा 2 0 और 2 1 जा 2। ठीक है, इसके बाद 101 आ गया। तो 101 जो है हमारा प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। तो डायरेक्ट अब यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 96 इज इक्वल टू 96 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में। तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर में 5 इंटू 3 लिखेंगे, 3 एक बार है तो एक बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 404, दूसरा हमारे पास नंबर 404। तो देखो 404 में 2 कितने बार है, 2 बार। यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर और फिर लिखेंगे 101 लिखेंगे। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हो चुका है। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ऑफ 96 404 ये कितना आ जाएगा। तो देखो एचसीएफ जो होता है वो तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो भी तुम्हारा कॉमन फैक्टर है उसमें जो पावर है उसका लीस्ट पावर, क्या देखना हमें, जो भी कॉमन फैक्टर है उसका जो लीस्ट पावर होगा दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ होगा। तो देखो 2 और 2 तो यहाँ पर मैच कर जा रहा है। यहाँ पर 2 का पावर 5 है, यहाँ का पावर 2, 2 का पावर 2 है, तो सबसे लीस्ट क्या हो गया, तो 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 4 के बराबर। अब इसका एलसीएम में निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 96 404 ये कितना आ जाएगा, 96 और 404 का एलसीएम। तो देखो एलसीएम में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा प्राइम फैक्टर्स हुआ है उस प्राइम फैक्टर्स में, सॉरी जो भी फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स हो या ना हो, जो फैक्टर्स आपका है तो फैक्टर्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम प्रोडक्ट के रूप में जब लिखते हैं तो दैट इज एलसीएम निकलता है। तो यहाँ पर 2 और 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 5 इंटू 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो यही हो जाएगा, एक अकेला है बाकी यहाँ पर है नहीं, तो हम 3 ले लेंगे इंटू 101। तो 101 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 101 लिखेंगे। तो क्या इतना बात समझ में आ गया। तुम्हें एलसीएम में क्या करना है, जो भी तुम्हारा फैक्टर्स है उसका हाईएस्ट पावर तुम्हें प्रोडक्ट के रूप में लेना है एलसीएम के लिए। ठीक है, तो 2 के पावर 5 तुम्हारा 32 होता है और 3 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और आंसर देखो कितना आ रहा है। तो 303 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जल्दी से बताओ यहाँ पर। 303 इंटू 32, तो 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 6, 6 9 6 6 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ गया 6696 के बराबर आ गया। तो एलसीएम हमारा 6696 है और जो एचसीएफ है वो हमारा 4 के बराबर है। चलो तो उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी सेम तरीके से बनेगा, फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, तो पहले लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 144 का, तो यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 2 36 जा 72। फिर 2 से करेंगे 2 18 जा 36। फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18 एंड देन फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9। ये हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ पर स्टॉप करेंगे। फिर 198 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3।
अब ये 11 आ गया, 11 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 144 इक्वल्स टू, तो 144 में देखो क्या लिखना है, 2 इंटू टू इंटू टू, 4 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर में 4, और फिर 3 इंटू थ्री, ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 के पावर में 2 लिखेंगे। एंड सेकेंड हमारा जो नंबर है वो हमारा है 198, तो 198 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू थ्री इंटू 11, सब सिंगल सिंगल टाइम है, तो 2 इंटू थ्री इंटू 11 ही हमारा लिखा जाएगा। अब यहाँ पर बताओ मुझे एचसीएफ कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी, और बताओ कि एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो 144 198 का एचसीएफ निकालना है, तो जो तुम्हारा कॉमन फैक्टर दिख रहा है उसका लीस्ट पावर देखो, तो 2 दोनों में है, इसका पावर 4 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो लीस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया, 2 की पावर 1 इंटू, यहाँ 3 के पावर 2 है, 3 यहाँ पर है, ये कॉमन है हमारा, तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1, तो लीस्ट कॉमन लीस्ट पावर तुम्हारा क्या हुआ 3 का, तो 1 है, तो यहाँ पे लेंगे 3 के पावर 1, यानी कि कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 144, 98, तो 144, 98 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा फैक्टर्स है उस फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर हमारा 4 है, तो यहाँ लेंगे 2 के पावर 4 इंटू, फिर 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर 2, ये हाईएस्ट हमारा है। एंड देन फिर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 तो है नहीं, तो कम से कम एक 11 तो मिला, यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो हाईएस्ट तो कम से कम एक मिल रहा है हमें, तो एक ले लेंगे हम लोग। तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 2 इंटू टू इंटू टू, 4 बार मल्टीप्लाई करें, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ ध्यान से, 16 इंटू 9 इंटू 11 कितना होता है, 99 होता है। अब चलो एक साथ मल्टीप्लाई करो, 16 को 99 से, तो 16 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कितना आएगा, तो 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 9 जा 54 और 5 59 इंटू 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, जोड़ेंगे 4, 9 9 18 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 में 1 कैरी होगा, 9 5 14 और 1 कितना होगा 15 होगा, यानी कितना आंसर आ गया 1584 के बराबर आ गया। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हमारा जो एलसीएम है 1584 के बराबर है। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। तो देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन में भी यहाँ पर 2 नंबर्स दिया हुआ है, इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमा वी गेट, तो सबसे पहले हमारा नंबर है 510, तो 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो चलो डिवाइड करते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो पहले 2 से करेंगे, लास्ट में 0 है, इवन होता है, 2 से कट जाएगा, 2 टू जा 4, 1 1 11, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, फिर किससे कटेंगे, तो फिर से हमारे 3 से कट जाएगा, क्योंकि डिजिट्स को जोड़ लो तो 3 से डिविजल होता है। ठीक है, 2 + 5 7, 7 + 5 12, और 12 मेरा 3 से कट जाता है, इसका मतलब बड़ा नंबर कट जाएगा, तो पहले 3 8 जा 24 लगाएंगे, 1 5 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा, फिर ये देखो क्या ये 3 से कट जाएगा ना, 3 से नहीं कटेगा, तो अब किससे काटेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 17 एक प्राइम नंबर है, वहां पर हम लोग रुकेंगे, वहीं तक हमारा लास्ट होगा। अब 92 को भी डिवाइड कर लो, पहले 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 23 जा 46, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 510 इक्वल्स टू, ये देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो सबको सिंगल सिंगल बार हम लोग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है एंड 92 इक्वल्स टू, ये हमारा कितना है, देखो 2 2 बार है, तो 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 23 लिखेंगे। ओके, क्लियर है ये चीज। तो अब आगे देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एचसीएफ फर्स्ट निकालेंगे एंड देन फिर एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा कॉमन फैक्टर्स दिख रहा है उस कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर, तो 2 देखो कॉमन है, तो इन दोनों में लीस्ट पावर कौन है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, तो लीस्ट पावर हो गया 2 का पावर 1, दैट इज 2। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम ऑफ 510 92 इक्वल्स टू, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा फैक्टर्स है वो प्राइम हो या ना हो, प्राइम नंबर्स हो या ना हो, तो फैक्टर्स का तुम हाईएस्ट पावर देखोगे। तो यहाँ पर देखो 2 के पावर 1, यहाँ पे 2 पावर में 2 है, तो यहाँ पर 2 के पावर में 2 लोग ले लेंगे, हाईएस्ट हमारा 2 होता है। फिर 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये 3 ले लेंगे, 5 है, यहाँ पर नहीं है, तो 5 ले लेंगे, फिर 17 और इसी तरह से 23 भी हम लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 3 का कितना होता है
15 और 17 इंटू 23 कितना होता है, ये तो करना पड़ेगा, चलो इसको भी रहने देते हैं। अब देखो 15 फोर जा क्या हो गया, 15 फोर जा 60 और 17 इंटू 23 कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 23 को 17 से, 7 3 जा 21 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, फिर 1 3 जा 3 1 2 जा 2 जोड़ देंगे 1 6 3 9 और ये 3 हो गया, 391 आ गया। अब 60 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में जीरो लगा देंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23, यानी ये आ गया 2 3 4 6 और एक जीरो ये वाला जीरो, तो ये 2 3 4 6 जीरो आ गया, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड का आंसर है, जो एलसीएम है वो 23460 यानी 23,460 आया, और इसका जो एचसीएफ है वो हमारा 2 के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 12 15 21, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं इसको, ये भी तुम पहले की तरह ही है, सेम टू सेम जो 3 क्वेश्चन हमने किया है, तो इसे मैंने डायरेक्ट बना के दे दिया है जिससे कि आप इसे समझ जाओ। तो सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, फिर 15 का 3 से 5 टाइम्स में, 21 का 3 से 7 टाइम्स में, एंड देन फिर 12 को लिखेंगे, 15 को लिखेंगे, फिर 21 को लिखेंगे फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में। उसके बाद क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ होता है कि जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसका लीस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर 3 है 3 है 3 है, तीनों में दिख रहा है ना, तो 3 अगर तीनों में है तो इसका मतलब 3 जो होगा वो तुम्हारा कॉमन फैक्टर्स है, और उसका लीस्ट पावर देखो सब में पावर 1 है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा फैक्टर्स है चाहे वो कॉमन हो या ना हो, उसका ग्रेटेस्ट पावर लेना होता है। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ 2 के पावर में कितना है 2, तो 2 के पावर में 2 ले लेंगे, फिर 3 3 3, सब जगह 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो 3 के पावर में कितना आ रहा है सबसे हाईएस्ट, तो सब में तो एक ही जैसा है, तो 3 के पावर 1 यानी 3 ले लेंगे। उसके बाद हमारा है 5, तो 5 यहाँ पर 1 है तो यहाँ 5 ले लेंगे, 7 1 है 7 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 3 5 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 420 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या किया है कि 30 72 432 को प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर लिया, एंड देन फिर हम इस 30 को लिख सकते हैं कुछ 2 इंटू 3 इंटू 5, 72 को लिख सकते हैं कुछ 2 का पावर में 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और 432 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर में 4, और 3 इंटू 3 इंटू 3 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर्स 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 2 का लिस्ट पावर कितना है 1, 2 ले लेंगे, 3 का लिस्ट पावर कितना है 1, तो 3 ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि हमारा एचसीएफ है। एलसीएम में क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर हाईएस्ट पावर लेना, हमें जो फैक्टर है फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 2 2, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो 2 के पावर 4 ले लिए, 3 3 3, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो 3 के पावर में 3 ले लेंगे, फिर 5 है यहाँ पर तो 5 लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2160 आ जाएगा, ओके ना। चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449। तो एचसीएफ जो है वो हमें 23 है और इसका जो एलसीएम है 1449 है 2 नंबर्स का। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 161, इसमें से एक नंबर जो है वो तुम्हारा 161 है, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये 2 नंबर्स का रिलेशन में बोला है एचसीएफ एलसीएम का, तो यहाँ पर हम कुछ जानते हैं, हमने कुछ पढ़ा है 2 नंबर्स के बारे में कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो होता है वो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। जो भी 2 नंबर्स हमारा है पॉजिटिव नंबर्स, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर एक है हमारा 161 दिया हुआ है, इंटू एक नंबर हमारा कितना है 161, दूसरा नंबर निकालने बोला है तो यहाँ पर लिखेंगे अदर नंबर। प्रोडक्ट मतलब होता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो पहला नंबर 161, दूसरा नंबर हमारा अदर नंबर लिख के चलेंगे। एचसीएफ हमारे कितना है, तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 23, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे। एलसीएम कितना है इसका, तो एलसीएम हमारा 1449 है, तो यहाँ पर से अब हमें अदर नंबर निकालना है, तो अदर नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ जो 161 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ठीक है, इसके साथ जो 161 मल्टीप्लाई में दिख रहा है इसको फटाक से उधर पटको, तो जल्दी पटकने का मतलब है कि इसको डिवाइड में लेके जाओ, यहाँ पे इंटू है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ओके डिवाइड कर दो यहाँ पर 161। अब 161 डिवाइड में आ गया, अब इसको काटो, किससे कटेगा,
तो बताओ जल्दी किससे कटेगा, जल्दी बताओ जल्दी। तो देखो 23 को 7 से काटोगे ना, कट जाएगा। बोले हाँ, हाँ कट जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16। ओके, ये तो कट गया। तो 23 1 जा 23 7 जा 161 कट गया। अब तुम 7 से जब इसको भी काटोगे ना तो ये भी कट जाएगा। तो देखो ध्यान से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर जीरो लगाएंगे, 4 नहीं कटेगा, 49, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 207 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से काटना, ये 4 हमारा नहीं कट रहा था, इसलिए हम वहाँ पर जीरो पुट करेंगे एक यहाँ पर, एंड देन फिर दो डिजिट लेंगे 49, उसके बाद 7 7 जा 49 लगा के इसे काट देंगे। तो 207 इंटू 1 कितना आ गया, 207। तो हमारा अदर नंबर कितना है, 207 के बराबर है। बढ़िया ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी रिटन एज, देखो दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, तो फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो जनरली 1 मार्क्स का आता है, और इसके पहले जो तुमने देखा क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का, और उसके पहले भी जो तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा वो तुम्हारा कंपलसरी है, उस तरह का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, उसका तुम्हें प्राइम नंबर्स के रूप में एक्स और वाई तो तुम्हारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स के रूप में उसे फैक्टराइज पहले से ही कर दिया है, तो तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले वी हैव ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे क्या, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर लिखेंगे, ओके ना। और बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, तो इसे लिखेंगे एक्स इंटू वाई क्यूब लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वाई क्यूब। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर एचसीएफ अगर हम ए और बी का अगर निकालते हैं तो क्या निकलेगा। तो देखो एचसीएफ तुम्हारा होता है कि जो भी तुम्हारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसका लीस्ट पावर, क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर। तो देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, इसका लीस्ट पावर कितना है, इसका देखो पावर 1 है, इसका 3 है, तो एक्स के पावर 1 सबसे लीस्ट हो गया। फिर वाई के पावर में 3, वाई के 2 है, तो यहाँ पर वाई का स्क्वायर ले लेंगे, तो एचसीएफ कितना आ गया, एक्स वाई स्क्वायर आ गया। ओके, अब इसका एलसीएम निकाल लो, दूसरा में एलसीएम निकालने वाला ए और बी का, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कि जो भी तुम्हारा फैक्टर्स है उसका हाईएस्ट पावर। तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो 3 लेंगे। यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, वाई का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो वाई के पावर में 3 लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजिली बन जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट तुम लोग बनाना। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इफ द एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8। तो देखो दो नंबर्स है 360 और 64, और उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। देन देयर एलसीएम इज, अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में। ठीक है, देन देयर एलसीएम इज, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो देखो दो नंबर जब है तो हमने एक चीज सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो दो नंबर्स हमारा कितना है, 360 और कितना है 64 है, तो इसका प्रोडक्ट ले लो यानी कि मल्टीप्लाई कर लो। एचसीएफ हमारा कितना है इसका, तो 8 है, एलसीएम निकालना है हमें, तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो देखो एलसीएम निकालना है, 8 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए ये तो अभी मल्टीप्लाई में है, तो उसको लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, हाँ डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ देखो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 कट गया, तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया, 360 इंटू 8 आ गया। तो चलो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो तो अपना कॉपी में, और बताओ तो मुझे कितना हो रहा है। तो 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28 आएगा। तो हमारा जो एलसीएम का आंसर है वो 2880 है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी होगा, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो डी तुम्हारा आंसर हो गया 2880 के बराबर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ पर ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट किया है, तो यहाँ पर 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 में दे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर रेशियो हम लोग को 2 नंबर्स का 2:3 में दिया हुआ है, तो हमें उसका साथ में एलसीएम भी दिया हुआ 180 के बराबर। तो हमें पूछा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, तो इन नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो हमें नंबर तो पता होना चाहिए कि नंबर क्या है,
तो यहाँ पर तो हमें नंबर ही नहीं पता है, नंबर का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर नंबर का रेशियो दिया हुआ है और हमें एलसीएम दिया हुआ है तो सबसे पहले हम नंबर्स को एज्यूम करेंगे जैसे जूनियर क्लासेस में करते थे जब हमारा रेशियो में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी 2x एंड 3x। ठीक है, तो दो नंबर जो हमारा है वो 2x और 3x, वो 2:3 में दिया हुआ है, तो दो नंबर हम 2x और 3x करके ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर 2x को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ कि नहीं। फिर 3x को देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू एक्स, बोलो हाँ कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम एलसीएम अगर निकालना चाहें 2x और 3x का, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा जो हमारा गिवन है। तो दो नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो कैसे निकलता है, तो जो भी तुम्हारे यहाँ पर फैक्टर्स है उस फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 है और कहीं 2 तो दिख नहीं रहा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या आएगा, वही 2 ही आ जाएगा, तुम्हारा 2 होगा। फिर तुम्हारा नेक्स्ट 3 है, तो 3 यहाँ पर एक है और कहीं नहीं है, तो 3 ले लो। x, x यहाँ ऊपर में भी x है नीचे में भी x है, दोनों जगह है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक x निकाल लेंगे क्योंकि दोनों में सेम पावर है ना, तो एक x आ जाएगा तुम्हारा। तो 2 3 या 6 और 6x आ गया तुम्हारा, 6 इंटू एक्स 6x। तो हमारा जो यहाँ से एलसीएम आ रहा है वो 6x आ रहा है और हमें गिवन में एलसीएम कितना है, 180 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन एलसीएम इज इक्वल टू 180। तो जो दिया गया एलसीएम है वो तुम्हारा 180 है और एलसीएम हमारा यहाँ से कितना आ रहा है, 6x। तो 6x इज इक्वल टू 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 180 बाई 6, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा तो 6 3 18 30 आ जाएगा। तो x का वैल्यू तुम्हारा आ गया 30 के बराबर, ओ बल्ले। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30 के बराबर आ गया। तो जब x का वैल्यू 30 आ गया तो मुझे बताओ कि क्या हम यहाँ पर इस 2 और 3 का नंबर्स निकाल सकते हैं क्या। अच्छा चलो नंबर्स नहीं निकालता, डायरेक्टली हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम एचसीएफ अगर निकालोगे तो एचसीएफ तुम्हारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 2x और 3x। ठीक है ना, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में होता है कि जो भी तुम्हारा कॉमन फैक्टर्स है उसका हाईएस्ट पावर, सॉरी उसका लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर निकालना होता है। देखो यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है क्या, नहीं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है क्या, नहीं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों में कॉमन हो गया। उसका लीस्ट पावर कितना है, तो दोनों में पावर सेम है, तो यहाँ पर जो एचसीएफ आ जाएगा तो एचसीएफ हमारा x के बराबर आ जाएगा और x हमारा कितना दिया हुआ है, x हम 30 निकाला है, तो यहाँ पर x कितना आ गया, 30 आंसर हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ आया इस क्वेश्चन का वो हमारा 30 आ गया। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 5 तक हमने जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं इस सॉल्यूशन वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। स्टडी करते रहें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें।